सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको एक नए विषय की तरफ ले चल रहा हूँ। अंक विषय, नया विषय क्या है साथियों? अंक ज्योतिष। साथियों, मैं अंक ज्योतिष के आधार पर अपनी वीडियोज़ में आपको किस जन्मतिथि, किस तारीख को आपका जन्म हुआ, आपका मूलांक क्या होगा, आपके जो है आपका जीवन किस ग्रह से प्रभावित रहेगा, इन सब विषयों के विषय में आपको बातें बताता रहूँगा, जिसमें आपको स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय इत्यादि सब की पूरी जानकारी दूंगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो कृपया उसे शेयर लाइक करने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया था, आज का विषय अंक ज्योतिष। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौरमंडल में 9 ग्रहों की मान्यता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। उसी प्रकार हमारे मूलांक भी, जो मूल अंक हैं, संख्याएं हैं गिनती की 1 से 9 तक, वो भी 9 हैं। ग्रह भी 9 हैं, हमारे अंक भी 9 हैं। मुख्य अंक 9 होते हैं। अंक ज्योतिष में राहु एवं केतु के स्थान पर यूरेनस और नेपच्यून की मान्यता दी गई है। इस तरह साथियों, प्रत्येक ग्रह, सूर्य से लेकर नेपच्यून तक, प्रत्येक ग्रह जो है, जो हमारी संख्याएं हैं, जो अंक हैं, 1 से मूल अंक जो हमारे हुए 1 से 9 तक, वह सभी ग्रह किसी न किसी मूल अंक से प्रभावित हैं, उनके प्रभाव में होते हैं। उसी प्रकार हर सौर मास कब होता है साथियों? प्रत्येक माह में 14-15 तारीख को सौर मास प्रारंभ होता है, जब सूर्य की संक्रांति होती है। तो उसी प्रकार हर सौर मास भी किसी न किसी ग्रह के अधीन है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह का मूलांक निर्धारित है। जैसे सूर्य का 1, चंद्रमा का 2, मंगल का 9, बुध का 5, बृहस्पति का 3, शुक्र का 6, शनि का 8, यूरेनस का 4 एवं नेपच्यून का 7 अंक। साथियों, इस प्रकार इन ग्रहों को यह मूल अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार जो 9 ग्रह हमारे हैं, उनके भी अंक निर्धारित हैं। हमारा जीवन, समस्त पृथ्वी भूमंडल, स्थापित समस्त जीवन, यह जो हमारे ग्रह हैं, हमारे जो अंक हैं, जो हमने मूल अंक बताया आपको, ये प्रभावित करते हैं। सारे सब कुछ इन्हीं के प्रभाव में होता है। साथियों, मैं इस वीडियो में आज जो प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के मध्य में उत्पन्न जातकों को उनकी जन्मतिथि के अनुसार उन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव, उनका मूल अंक, उनका स्वास्थ्य, उनकी उन्नति कैसे होगी, उनका भाग्योदय, पारिवारिक जीवन, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव आदि के विषय में विभिन्न विधियों के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा, जिससे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम आता है माह जनवरी। माह जनवरी के मध्य में जो उत्पन्न जातक होते हैं, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, बिना विचार के कोई काम नहीं करते हैं, और उनको यह ज्ञात हो जाता है अपनी बुद्धि विवेक से कि यह कार्य में मुझे सफलता मिलेगी, तभी वो कार्य प्रारंभ करते हैं, और बिना विचारे कोई कार्य नहीं करते हैं। और अगर कोई सामाजिक कार्य है, उस कार्य में अगर उन्हें प्रधानता न दी जाए तो उस कार्य से विमुख हो जाते हैं, उसमें मन नहीं लगाते हैं। उनके अंदर घोर आस्तिक और घोर नास्तिक की होने की भी संभावना होती है। भगवान को बिल्कुल मानेंगे अथवा बिल्कुल मानेंगे ही नहीं।
उनका जो स्वभाव होता है वो किसी समाज उसमें बहुत ही हृदयग्राही होता है, अंतर चिंतन होता है। वो अपने चिंता में ही मगन रहते हैं, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य करते हैं और किसी कार्य को करने में अगर उनके असफलता जल्दी हाथ लग जाती है तो फिर वो जल्दी निराश भी हो जाते हैं। इसलिए साथियों, ऐसी इनकी प्रकृति होती है। मैंने आप सूक्ष्म रूप में बताई। उनका जो व्यवसाय होगा, मतलब स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण उनके अंदर, अगर उन्हें राजनीति में जाएं जिसमें वो स्वयंभू काम करें, अथवा किसी सरकारी नौकरी उनके लिए ज़्यादा उचित रहती है। साथियों, जो जनवरी के मध्य जो जातक होते हैं उनका स्वास्थ्य जो है आमतौर पर ठीक रहता है, उनकी कद काठी ठीक रहती है, परंतु किसी कारण से डिप्रेशन में आने पर उन्हें पित्त की थैली में पथरी, पित्त का प्रकोप हो सकता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव का अधिकार साथियों पैरों पर होता है। तो शनि देव अगर कुपित हैं, अगर विमुख हैं, तो उन्हें ठंड लगने पर गठिया, पैरों में दर्द आदि रोग हो सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, अगर शनिदेव कुपित होंगे तो उनको जो चोट लगेगी, उनको दुर्घटना होगी, तो वो भी अधिकांश उनके पैरों में ही होगी। इस प्रकार यदि ऐसी समस्या उत्पन्न हो तो आप शनिदेव प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, जिसके लिए हमने अपने पूर्व वीडियो में आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ। इसमें दोबारा उस पर चर्चा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो हमसे आप बात कर सकते हैं। साथियों, जनवरी के मध्य में उत्पन्न जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा प्रकाश डाल दूं। उन्हें चाहिए कि वो अगर किसी को से लेन देन करते हैं, किसी को उधारी देते हैं, तो बिना किसी मध्यस्थता के, बिना किसी गारंटी के किसी को वो उधार न दें। क्योंकि यदि उधार देते हैं बिना किसी गारंटी के, बिना किसी मध्यस्थता के, तो उस धन को प्राप्त होने में संदेह उत्पन्न होगा। हो सकता है वो पैसा डूब जाए। और इस माह के मध्य उत्पन्न जातकों के अंदर स्वपुरुषार्थ ज़्यादा होता है, वो अपने प्रयास से धन अर्जन करते हैं। और अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि उन्हें अपना धन किन कार्यों में उपयोग करना चाहिए। तो ज़मीन जायदाद, मकान के क्रय विक्रय, मशीनरी, शीशा, कोयला आदि के कारोबार में यदि वो अपना ध्यान लगाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें इसमें सफलता प्राप्त होगी। अब साथियों, अब इस विषय पे आइए कि जिन साथियों की जन्म तिथि 1, 10, 19 अथवा 28 जनवरी को होती है, उन साथियों का मूलांक 1 होगा। अर्थात वह 1 मूलांक से प्रभावित होंगे, उनका मूलांक 1 होगा। और उन व्यक्तियों के लिए जिनकी तिथियां 1, 10, 19 अथवा 28 जनवरी को हुई हैं, जो पैदा हुए हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ध्यान दीजिएगा। 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 एवं 31, इन तिथियों में यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होगा। उस काम में विशेष सफलता प्राप्त कर लेंगे जो है। और जो आपके साथी होंगे, अगर इन्हीं तिथियों में उनका जन्म हुआ होगा तो भी वो आपको विशेष सहयोग प्राप्त करेंगे। अब साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। भाग्य में उन्नति करने के लिए आपको सुनहरा, गोल्डन, पीला, नारंगी एवं भूरा रंग अच्छा रहेगा। इन्हीं रंगों के वस्त्र पहने, इन्हीं रंगों के वाहनों में आप सवारी करें, प्रयोग करें उन्हें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ध्यान दें इस बात को, जो हमने तिथियां बताई हैं, इन तिथियों में उत्पन्न जातकों के साथ यदि आप कोई संबंध स्थापित करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे व्यापार करते हैं, तो उस स्थिति में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। इसलिए
और साथियों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारी जो वीडियो है उसको देखने के बाद शेयर लाइक करने कष्ट करें, तथा जो और आपके साथी होंगे उन्हें भी इस स्थिति से बताने कष्ट करें ताकि वो भी अपना लाभ कर सकें। साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।